गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राज्यपाल के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल का चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है और राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, राज्यपाल के लिए क्या शर्त है, राज्यपाल को शपथ किस प्रकार दिलाया जाता है। इन सारी बातों की जानकारी आज हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं राज्यपाल। अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153 में यह बोला गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इस बात की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है। इसी में हम नोट देकर लिखेंगे हम 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 7वें संशोधन 1956 के द्वारा यह संशोधित किया गया कि जो किसी भी एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब यहाँ से मन में एक प्रश्न आएगा, क्या एक व्यक्ति को भारत के 28 राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो जी हाँ, एक व्यक्ति को भारत के 28 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, क्योंकि संविधान में यह लिखा है कि एक ही व्यक्ति को चाहे तो 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, मतलब क्या बनाया जा सकता है। इस बात की चर्चा 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कर दिया गया। अब यहाँ पे एक बात और समझना है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए हम बिहार के हैं, तो हमें बिहार का राज्यपाल हमें नियुक्त नहीं किया सकता है। बिहार के अलावा जितना स्टेट है उन सभी राज्यों का राज्यपाल हमें बनाया जाएगा। यह भी बात चर्चा किया गया है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा। इस बात की चर्चा भारतीय संविधान में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं राज्यपाल की योग्यता के संबंध में। योग्यता क्या है? तो राज्यपाल तो हम लोग लिखेंगे राज्यपाल की योग्यता नंबर 1 देकर लिखेंगे हम लोग। सबसे पहली योग्यता यह है कि उसे या उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर यह शब्द नहीं लिखा हुआ है कि भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर बस एक शब्द का प्रयोग किया गया है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए जो भारत का राज्यपाल बनेगा। दूसरी योग्यता या दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है? तो इसके लिए दिया गया है कि न्यूनतम उम्र, मतलब कि कम से कम 35 वर्ष उनकी उम्र होनी चाहिए जिन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा या बनाई जाएगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो यहाँ पर सबसे पहला योग्यता क्या है? ही एंड सी शुड बी सिटीजन ऑफ द इंडिया। मतलब क्या, या वो महिला हो या पुरुष, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा योग्यता क्या है? तो न्यूनतम उम्र, अधिकतम उम्र सीमा नहीं, न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष। यहाँ पर भी हमें याद रखना है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब कि शैक्षणिक योग्यता के संबंध में भारतीय संविधान में, चाहे वो राज्यपाल हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या किसी भी विभाग के कोई मंत्री पद हो या सांसद हो या विधायक हो, इनके लिए क्वालिफिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, ना कि इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब क्या शैक्षणिक योग्यता का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 157, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग नोट देकर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 में इन 2 योग्यताओं का चर्चा किया गया है। किन 2 योग्यताओं का? तो पहला योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा योग्यता न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। यह 2 योग्यता के बारे में संविधान में बतलाया गया है। अब देखेंगे नियुक्ति। इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है? तो नियुक्ति के संबंध में हमें समझना है कि इनकी नियुक्ति, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पर यह देखना होगा कि राज्यपाल को जो नियुक्त करता है वह कौन करता है? तो राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155
अनुच्छेद 155 के तहत यह बतलाया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होगी। दूसरा हम लोग लिखेंगे मंत्री परिषद और राष्ट्रपति। मतलब क्या, मंत्री परिषद के सिफारिश पर किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। व्यवहार में यह है क्या कि मंत्री परिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। लेकिन जब भी हमसे पूछे कि नियुक्ति के संबंध में, तो हम बताएंगे आर्टिकल 155 में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नंबर 2, मंत्री परिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और नंबर 3 लिखेंगे हम लोग, नंबर 3 सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग। अब इसके संबंध में हमें पहले समझना होगा। सरकारिया आयोग कहने का मतलब यह है, जो इंदिरा गांधी के सरकार में, मतलब क्या, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी 1983 की यह घटना है। तो इंदिरा गांधी जी के सरकार में या इंदिरा गांधी जी के द्वारा RS सरकारिया, मतलब क्या, रणजीत सिंह सरकारिया, RS सरकारिया, RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। किस संबंध जानकारी देने के लिए, तो राज्यपाल के नियुक्ति के संबंध में जानकारी देने के लिए इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1983 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश नहीं बोला गया, पूर्व न्यायाधीश RS सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। और उस कमेटी को यह दायित्व दिया गया कि जो आप राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में अपना विचार प्रकट करें या प्रस्तुत करें। तो सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1987 में, 1983 में इस आयोग का गठन हुआ था। यहाँ से प्रश्न बनता है, आपके SSC लेवल के रेलवे में भी यह प्रश्न पूछता है कि सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो RS सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया। दूसरा प्रश्न, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था, तो सरकारिया आयोग का गठन किया गया था 1983 में। और तीसरा प्रश्न जो 65वीं BPSC में भी पूछा गया था कि सरकारिया आयोग के द्वारा या सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, तो सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत किया। अब बात रहा कि इस रिपोर्ट में इससे संबंधित क्या है। यह जो आयोग बना था, यह आयोग बना था केंद्र और राज्य इन दोनों के संबंधों के बीच चर्चा करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की जानकारी प्राप्त करने के लिए। और केंद्र और राज्य के बीच जब संबंध की चर्चा की जाएगी तो उसमें एक राज्यपाल का चर्चा करना होगा ही, क्योंकि राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल के संबंध में सरकारिया आयोग का कहना था कि जो राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, वह जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना, मतलब कि पूछना अनिवार्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल जी अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और उनको अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश का भी दिया गया। तो इस आयोग के द्वारा यह कहा गया था कि जैसे आनंदीबेन पटेल को हमें उत्तर प्रदेश का यदि राज्यपाल बनाना है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से हमें यह एक बार पूछना चाहिए, मतलब यह परामर्श लेना चाहिए, क्या मैं आपके राज्य में इस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करूं। ऐसा नहीं, आदेश नहीं करेंगे राष्ट्रपति अपने मन से ही, लेकिन इस आयोग के द्वारा यह कहा गया था इस प्रकार से एक तरीका होना चाहिए। सरकार ने सरकारिया आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया था उस रिपोर्ट को तो एक्सेप्ट कर लिया सरकार, इनकी रिपोर्ट को सरकार एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इनके द्वारा जो बात कही गई उस बात को लेकर संविधान में संशोधन नहीं किया गया। इनके द्वारा जो बात कही गई थी कि मुख्यमंत्री से परामर्श लेने वाली बात, इस बात की चर्चा
को संविधान में संशोधन करके इंक्लूड नहीं कर दिया गया। कहने का क्या मतलब है, अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपसे, क्या किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना या परामर्श लेना संवैधानिक बात है, मतलब क्या संविधान में उल्लेखित है या नहीं? तो हम बताएंगे यहाँ पर, इस बात के लिए इस आयोग ने सिफारिश तो किया था, लेकिन सरकार इस आयोग की रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन इनके द्वारा जो बात कही गई थी राज्यपाल के संबंध में, उस बात को संविधान में संशोधन करके नहीं जोड़ा गया। मतलब क्या, मुख्यमंत्री से सलाह लेने वाली जैसी भी जो बात थी, वह बात वर्तमान समय में भी क्या है, तो यह एक परंपरा है राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में। तो नोट करके हम लोग लिखेंगे, केंद्र राज्य संबंधों की जानकारी हेतु इंदिरा गांधी के द्वारा 1983 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RS सरकारिया, रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा या जिसने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत किया था। उस रिपोर्ट में यह कहा गया, जिस राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करना है, उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना चाहिए। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री से सलाह लेने वाली जैसी बातें एक परंपरा है, ना कि संवैधानिक बात है। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा इसके संबंध में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके संबंध में क्या किया गया। तो राज्यपाल के संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MM पुंछी, अब यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, क्या यहाँ पर सिर्फ हम न्यायाधीश लिखेंगे तो काम चलेगा? जी नहीं, आपको पूर्व मुख्य न्यायाधीश लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न यदि बन जाए कि निम्न में से कौन सुप्रीम कोर्ट के कभी न्यायाधीश नहीं, मतलब क्या कभी मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे या रहें, और इनका नाम आ जाए, तो हमें यह याद रखना है RS सरकारिया जो सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ न्यायाधीश थे, जबकि MM पुंछी यह क्या थे, यह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। हुआ क्या था, वर्ष 2007 में केंद्र राज्य के बीच संबंध की जांच हेतु वर्ष 2007 में केंद्र राज्य के बीच संबंध की जांच हेतु सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MM पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। MM पुंछी के द्वारा इस आयोग ने यह सिफारिश किया था कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम होना चाहिए। कौन सा आयोग, तो MM पुंछी आयोग ने यह सिफारिश किया कि जो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक क्या होना चाहिए, एक कॉलेजियम होना चाहिए, और उस कॉलेजियम के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होंगे। इस कॉलेजियम का जो अध्यक्ष है वह प्रधानमंत्री होंगे, और इसके सदस्य के रूप में उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये सभी शामिल होंगे। किसमें, MM पुंछी के द्वारा जो आयोग बनाया गया था, उसने MM पुंछी आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उस रिपोर्ट में इन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित बातों पर जो प्रकाश डाला, उसमें इन्होंने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम होना चाहिए, जिस कॉलेजियम का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और उसका सदस्य उपराष्ट्रपति होंगे। अब एक चीज यहाँ पर समझने वाली बात है, प्रधानमंत्री के नीचे उपराष्ट्रपति काम किस प्रकार से करेंगे, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति के बाद सेकेंड रैंक इंडिया में उपराष्ट्रपति महोदय का आता है। तो उपराष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी में मेंबर के रूप में किस प्रकार से कार्य करेंगे। तो MM पुंछी के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया था, उस रिपोर्ट में इस बात की चर्चा की गई, लेकिन इनकी बातों को नहीं माना गया। वर्तमान में अभी भी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कॉलेजियम सिस्टम हमारे भारत में नहीं है। तो हम लोगों ने नियुक्ति के संबंध में इन सारी बातों को जाना। एक चीज आओ, अनुच्छेद 155 में ही
यह कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में एक वारंट जारी करेगा, एक अधिपत्र जारी करेगा। अब एक मन में आएगा प्रश्न, वारंट का मतलब क्या? कानूनी तौर पे जो वारंट निकलता है, क्या वह वारंट या कोई और वारंट? यहाँ पर वारंट कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए सीलबंद एक दस्तावेज भेजा जाता है, सीलबंद एक दस्तावेज भेजा जाता है, उसी को वारंट बोला जाता है। और राज्यपाल को यह वारंट पढ़कर कौन सुनाता है? तो राज्य का जो मुख्य सचिव होता है उसे यह वारंट पढ़ने के लिए दिया जाता है। मतलब कि आपसे पूछेगा निम्न में से किसके लिए वारंट जारी किया जा सकता है? ऑप्शन देगा प्रधानमंत्री, दूसरा देगा राष्ट्रपति, तीसरा उपराष्ट्रपति और नंबर 4 राज्यपाल। तो वारंट से यहाँ पर यह नहीं समझेंगे कि इन्हें पुलिस पकड़ेगा। वारंट का मतलब यहाँ पर है सीलबंद, मतलब क्या मोहर लगा हुआ सीलबंद एक दस्तावेज होता है जिसे संवैधानिक भाषा में वारंट बोला जाता है, जो राज्यपाल की नियुक्ति के पूर्व उस राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा पढ़कर सुनाया जाता है। तो आज हम लोगों ने राज्यपाल के, अभी तक में हम लोगों ने राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल की योग्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। फिर आगे राज्यपाल का जो टॉपिक है, यह बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे हम 2-3 पार्ट में बांटकर हम लोग चलेंगे। आज हम लोग यहीं पर इस क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।